सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं नए वीडियो से। आज हम बात करेंगे अनंतराज लिमिटेड के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी लास्ट टाइम, एंड अभी भी उसके ट्रेंड काफी अच्छा है और उसके प्रोजेक्ट्स आने वाले काफी अच्छे हैं। तो बात करेंगे इन्वेस्टमेंट थीसिस के बारे में एंड ये फाइनेंशियल आउटलुक है कंपनी के बारे में। सो ये तो मैं ही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट समरी से बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट समरी में ये क्या करते हैं, क्या नहीं कर रहा है, अभी किस चीज में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले, उस पर बात कर लेंगे। सो ये अनंतराज इज ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर इनटू अ हाइब्रिड एन्युटी लीड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर सपोर्टेड बाय डेटा सेंटर्स। सो लाइक अगर ये मैं थेरी से हट के बताऊं तो ये काम क्या करता है, मैं नॉर्मली समझा देता हूँ आपको। तो ये रियल एस्टेट में है। लाइक पर्टिकुलर रियल एस्टेट मीन्स उसमें सारी चीजें इंक्लूड आ गई है जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में आ गए, ये देन रो हाउसेस, बाकी सारी भी चीजें। ये इनका मेन काम अगर मैं बताऊँ आपको तो दिल्ली एनसीआर उस वो सेक्टर में है, एंड ये अभी स्केल अप कर रहे हैं अपने डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये क्योंकि लाइक एआई एंड क्लाउड बेस्ड के वजह से ये इसमें ज्यादा एक्सपांशन कर रहे हैं, एंड 2030 एंड 2032 से इनका एक्सपांशन ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो एक्सपांशन ऑफ अ ग्रेड ए लीजिंग पोर्टफोलियोज, देन सस्टेन्ड ट्रांजेक्शन ट्रैक्शन इन मिड इनकम रेजिडेंशियल सेल्स एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। तो ये इनका बैलेंस शीट वगैरह तो स्ट्रॉन्ग है, काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफी अच्छे से। हम आगे भी देखेंगे इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी चीजें देखेंगे। सो रेटिंग व्यू, लाइक ये फर्स्ट इसमें नहीं बताना चाहिए बट मैं पॉजिटिव इंटेंट से बता रहा हूँ, तो पॉजिटिव है इसका व्यू क्योंकि कंपनी इज पोजिशन फॉर अ वैल्यूएशन री रेटिंग सपोर्टेड बाय विजिबल अर्निंग ग्रोथ, हायर एन्युटी इनकम एंड इम्प्रूविंग कैपिटल इफिशियंसी। तो ये सारी चीजें तो इसमें ऑलरेडी है, बट हम बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट जैसे लास्ट स्लाइड में बात करी, देन कमर्शियल लीजिंग, देन आईटी पार्क्स, एसईजेड में भी अच्छा काम कर रही है। और आई आई मतलब एसईजेड अगर मैं बताऊं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जहाँ पे बड़ी कंपनीज आके वो लीज पर हमारी लाइक उनकी प्रॉपर्टीज लेती है एंड उन्हें रेंट प्रोवाइड करती है। सो एंड ये डेटा सेंटर्स भी बना रहे हैं जैसे लास्ट इसमें बात की थी। तो लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रांड प्रेजेंस इन दिल्ली एनसीआर, जैसे बात किया हमने लास्ट इसमें भी कि दिल्ली एनसीआर में इनका बहुत ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है। अराउंड 21,000 एकड़ की इनके पास में जमीन है वहां पर, एंड ये विथ साइजेबल एंड लो कॉस्ट लैंड बैंक। सो ये अच्छे लाइक अच्छे इंटरेस्ट रेट पर भी अच्छा काम कर रहा है और इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक टिल्ट टुवर्ड स्टेबल एंड एनुअल एन्युटी यील्डिंग असेट्स। सो इनके एसेट्स वगैरह तो लाइक प्रॉपर्टी इज द बेस्ट एसेट यू कैन एवर हैव। तो ये लीज पर दे रहा है तो प्रॉपर्टी तो इनकी ही हुई, एंड ये सिर्फ उन्हें देने के लिए लाइक वो अल्टीमेट बिजनेस इनका यही है कि प्रॉपर्टी लीज पर देना एंड डेवलपमेंट वगैरह करके देना। और ये डेटा सेंटर्स भी बनाएंगे तो शायद उसे भी लीज पर दे या फिर सेल कर दे, वो उनके ऊपर है, राइट। सो ऑपरेशनल हाइलाइट्स देख लेते हैं। प्रूवन एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड्स इन लार्ज फॉर्मेट एसेट्स। तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दे चुके हैं, एंड 2030 नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 24 से 30 तक के ये अपने प्रोजेक्ट्स और भी एक्सपांड करने वाले हैं। सो एक्सपांशन प्लान 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये टू डेवलप 300 MW कैपेसिटी बाय 2031 2032। सो तीन नए डेटा सेंटर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है हरियाणा में। उसके बाद एक 4,500 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है आंध्र प्रदेश में, जो कि रहेगा डेटा सेंटर एंड आईटी पार्क के लिए। आईटी पार्क्स वगैरह भी अब जहां पर बनते हैं उसे एसईजेड ही बोलते हैं, जैसे पुणे में खराड़ी है, देन हड़पसर है, बाकी सारी चीजें भी। और जैसे नागपुर में मिहान है। तो हाँ, कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग इन 2026, एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 1,000 ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स। लाइक ये एम्प्लॉयमेंट में भी ज्यादा क्रिएट करेगा ही क्योंकि रोजगार तो इससे मिलेगा ही, इनसे बनाने वाले लेबर ही रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर आ जाओ फिर से। तो स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी विया मल्टी ईयर रेसिडेंशियल लॉन्च पाइपलाइंस, देन स्ट्रेटेजिक लैंड मोनेटाइजेशन सपोर्टिंग लिक्विडिटी। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर मेजर चीज यही है, रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रही है। एनसीआर रेसिडेंशियल डिमांड एट मल्टी ईयर हाई, क्योंकि लाइक दिल्ली एनसीआर एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट या फिर इनकम सोर्स बन चुका है, लाइक जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है काफी ज्यादा। क्योंकि नोएडा भी अगर आप बोलो तो बहुत ज्यादा लाइक आई हैव बीन रिसेंटली टू नोएडा। सो परफेक्ट चीज चल रही है वहां पर भी, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा है। ग्रेड ए कमर्शियल लीजिंग चल रही है, रिकवरिंग विद डबल डिजिट एब्जॉर्प्शन ग्रोथ। देन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और लाइक रेरा के थ्रू ही सारी चीजें चल रही है इनकी। और रेरा से अगर कंप्लायंसेस में सही है तो
रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि रियल एस्टेट को मैनेज करती है इंडिया में, ठीक है। जैसे सेबी स्टॉक मार्केट को करता है, वैसे रेरा रियल एस्टेट को करता है। इफ नहीं पता हो तो बता रहा हूँ जस्ट। सो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट फोकस ऑन मिड इनकम एंड प्रीमियम प्रोजेक्ट्स इन एनसीआर। तो जो मिड इनकम वाले लोग हैं उनके लिए भी, और जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है एनसीआर में उनके लिए भी काम कर रही है। FY 25-28 में लॉन्चिंग अ पाइपलाइन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी। ओके। सो इम्प्रूविंग कलेक्शन ड्रिवन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज तो इनके अच्छे खासे है। लाइक बैलेंस शीट रीड कर रहा था वो दिन, तो उसके बाद में हमने वो भी देखा था। सो कमर्शियल एंड आईटी पार्क्स स्टेबल एन्युटी इनकम। अब ये क्यों आ रही है वो बताता हूँ। क्योंकि ये जो होते हैं वो मोस्टली लीज पर होते हैं, तो इन्हें लाइक ईयर ऑन ईयर इनको रेंटल इनकम मिलते रहती है। सो उनका एन्युटी इनकम तो ऐसे ही बढ़ रहा है, और इनकी मेन इनकम सोर्स वही से है। सो राइजिंग ऑक्यूपेंसी, और ऑक्यूपेंसी भी बढ़ते जा रही है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो देना ही पड़ेगा अगर काम करवाना है। और उसके चक्कर में इनका काम भी अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। सो वेल डाइवर्सिफाइड टेनेंट प्रोफाइल विद अ स्ट्रॉन्ग रिन्यूअल रेशियोज। ठीक है, रेशियोज के ऊपर बात करेंगे, यहाँ पर रेशियोज भी मैंने निकाल कर रखे हुए हैं। सो डेटा सेंटर में क्या हो रहा है? की ग्रोथ इंजन स्टेबल डीसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनसीआर एंड हैदराबाद। सो ये लाइक डेटा सेंटर्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो एनसीआर और हैदराबाद दोनों जगह पर बना रहे हैं ये लोग। देन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यूज विद हाइपर स्केलर्स। आई डोंट नो। हाई मार्जिन एंड हाई आरओसी फ्यूचर वर्टिकल्स। तो अभी हम अगर इसमें जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हाई मार्जिन और हाई आरओसी अभी भी है, और 2030 के बाद तो और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम देखा कि प्रोजेक्ट्स इनके खत्म होने वाले हैं, राइट। तो की फाइनेंशियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आ जाओ कि रेवेन्यू ग्रोथ ऑन अ इम्प्रूविंग ट्रेजेक्टरी ड्रिवन बाय हायर एग्जीक्यूशन। सो ये प्रोजेक्ट्स अपने हायर बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनका इनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी हो ही रही है, और जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है हमें पता है कि हमें पैसे आना इनफ्लो शुरू हो जाता है। सो EBITDA मार्जिन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बेनिफिटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग लेवरेजेस एंड बेटर प्रोडक्ट मिक्स, राइट। तो नेट डेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्री सेल एंड एन्युटी इनफ्लोज, राइट। और कैश फ्लोज की अगर बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कन्वर्जन। सो फाइनेंशियल हेल्थ की अगर हम बात करें तो कंफर्टेबल लेवरेज रेशियोज है। लिक्विडिटी अच्छी खासी है क्योंकि ये जैसे यहाँ पे बात की है प्री सेल एंड एन्युटी इनफ्लो से। स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी इनटू फाइनेंशियल ईयर 26-28 अर्निंग्स, और ये रेशियो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब वो क्यों रहेगा मैं पहले बता देता हूँ यहाँ पर। सो एक चीज पहले बता दूं, मैं यहाँ पर मैं हाइलाइटर यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सॉरी ये पेन है, मैं सॉरी, हाइलाइटर। सो अगर मैं बात करूँ सिंपल वे में, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने 3 कलर यूज किए हैं। तो ये जो है वो एक नॉर्मल कलर है जो कि बताता है मिड। तो 44 का पी इज इंडिया में तो ऑलमोस्ट पी 50 के आसपास ही है। तो 44 का पी इज नॉर्मल, बट पीबी रेशियो इज नॉट गुड। पीबी रेशियो अराउंड 3 का होना चाहिए, या फिर 3 के नीचे या 2 के नीचे होना चाहिए, तो वो अच्छा कंसिडर होता है। ये दो चीज अगर मैं बात करूँ तो। एंड ये एक चीज, प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा है, बट अगर वो एफआईएस को बेचा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक निगेटिव साइन है। बस ये 3 चीज है जो कि निगेटिव दिखेंगी आपको, बाकी सारी चीजें जो कि है वो ग्रीन में है। अब वो क्यों है वो बताता हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम डेट है। इंटरप्राइज वैल्यू अच्छी खासी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में मैच करती है। डिविडेंड यील्ड कम देता है, बट ठीक है देता तो है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो डबल डिजिट है, तो अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज जो है इसका 3 साल का वो 9% है। आरओसी ही जो है वो टीटीएम का ट्रेंडिंग ट्रायल मंथ्स का है, तो वो 11% है, डबल डिजिट है, बहुत अच्छी बात है। देन ग्रोथ मैट्रिक्स अगर आप यहाँ पर देखो तो 3 साल का रेवेन्यू सीएजीआर वो 65% से ग्रोथ हो रहा है। 3 साल का प्रॉफिट सीएजीआर 98% से ग्रो हो रहा है। 5 इयर्स का सेम 50%, देन 5 इयर्स का प्रॉफिट सीएजीआर 74%। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि इतने अच्छे इस पे ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं। अब आ जाओ एक हम प्रोस की बात कर ली, अब कॉन्स की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में इसका रिस्क क्या आ सकता है? एग्जीक्यूशन रिस्क। तो टाइमलाइन फॉर डीसी मीन्स डेटा सेंटर्स है, और लार्ज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अगर इनका एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं हुआ तो इनफ्लो बंद हो जाएगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज लैंड अप्रूवल्स और चेंज इन डेवलपमेंट नॉर्म्स। अब जो रेरा
लाइक लैंड के नॉर्म्स लाता है, उनके अगर यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वरना और कुछ भी नहीं आएगी, राइट? तो इसके बाद बात करेंगे कि जस्ट अ सेकंड, देन मार्केट रिस्क क्या हो सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन इम्पैक्टिंग डिमांड। अब मैं हमारी फैमिली रियल एस्टेट बैकग्राउंड से है, तो मैं एक चीज बता दूं आपको। जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, रियल एस्टेट में एक ऐसी चीज होती है कि वहां पर खरीदी एंड जो बेचना और खरीदना है वो एकदम से कम हो जाता है। जैसे रिसेंटली जब गोल्ड एंड सिल्वर बहुत पीक पर चल रहा था, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो चुका था लोगों का। तो ये इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और इंटरेस्ट रेट्स, अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। तो हायर बोरोइंग कॉस्ट कुड डिले लॉन्चेस। ठीक है, तो बोरोइंग कॉस्ट अगर ज्यादा हो गई तो लॉन्च जो इनके प्रोजेक्ट होते हैं वो डिले हो सकते हैं। बस दैट्स इट। और मिटिगेंट्स क्या है? अब इनका मिटिगेंट्स इन द सेंस ये होता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। So diversified portfolios, strong balance sheets, then disciplined capital allocations. इलेक्शन वालों के दंडन 3 बार। ठीक है, टेक्निकल ओवरव्यू देख लेते हैं। टेक्निकल ओवरव्यू का अगर मैं चार्ट पर देखे, सो हमें बात करते आएगी यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड, ये इस पे मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा शायद से, क्योंकि इमेज है। ठीक है, ये दिख रहा है, राइट? तो यहाँ से ये स्टॉक बहुत टूट टूट के आया है, जो कि है 947 का इसने हाई बनाया था। उसके बाद से ये अराउंड अभी 5576 के आसपास चल रहा है। ये अभी का चार्ट है, आज का ही चार्ट है। ये वीडियो कल ये होगा, अपलोड होगा। सो यहाँ पर अब क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो 568 की एक जो मेजर सपोर्ट है अभी का, रिसेंट की अगर मैं बात करूं, यहीं पर एक डिमांड बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से फॉल होकर आया है। यहाँ पर अगर डिमांड बना के उठा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट सपोर्ट हमारा रहेगा 503 के आसपास। देन उसके बाद 370, भगवान ना करे यहाँ पर जाए, बट अगर चले गया तो 370 इज द परफेक्ट बाइक लेवल फॉर द अनंतराज। बट 503 भी एक अच्छी लेवल है एक्यूमुलेट करने के लिए, अगर किसी ने 950 पे बाय करा है या 900 के आसपास बाय किया है। ठीक है, तो 576 से ही मेजरली उठाना चाहिए, बट यहाँ से अगर नहीं उठाता है तो नीचे की लेवल्स हमने डिस्कस कर ली। एंड एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है, मोमेंटम कैच हो जाएगा इफ 656 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो। एंड 740 50 के ऊपर अगर निकल रहा है तो देन हम न्यू हाइज देखने मिल सकते हैं। तो ये था जस्ट एक क्विक ओवरव्यू, टेक्निकल ओवरव्यू इस चार्ट का, अनंतराज का। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट व्यू पे। अनंतराज इज entering into multi-year growth cycle supported by scale-up, high-margin data center business, strong residential demand in NCR, then expanding annuity platform, strengthening balance sheet and cash flows. तो देखो, मेजरली पॉजिटिव और अक्यूमुलेट अभी भी कर सकते हो आप लोग, और कंपनी इज वेल पोजिशन फॉर सस्टेनिंग अर्निंग ग्रोथ, आरओई एक्सपांशन एंड री रेटिंग ओवर द मीडियम। सो जस्ट ये था इसका ओवरव्यू। कंप्लीट ओवरव्यू तो नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि काफी छोटे वीडियो में इतना सारा कवर करना बहुत मुश्किल होता है। स्टिल मैंने एक रफ ओवरव्यू देने का ट्राई किया है कि कंपनी क्या करती है, रेशियोज कैसे है, एंड टेक्निकल चार्ट पर भी इसका व्यू कैसा बन रहा है मेरे व्यू के हिसाब से। यहाँ से डायरेक्टली जाकर बाय सेल मत करना, खुद की रिसर्च कर लेना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड कनेक्टेड रहो। ऐसे वीडियोस आते रहेगी, और बहुत अच्छी वीडियोस आते रहेगी। आई विल ट्राई टू शो माई फेस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। So let's see how it goes, guys, and stay connected. Thank you so much for joining. Have a great day. Bye bye.